हेलो एवरीवन। तो आज से कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेते हैं। तो जब भी आपके सामने स्क्रीन पर अगर क्वेश्चन आएगा तो पहले तो आपको वीडियो को पॉज करना है और ख़ुद से करने की कोशिश करनी है। देखो, खुद से अगर आप अपना दिमाग नहीं लगाएंगे तो जो मैं समझा रहा हूँ ना, वो चीज़ें अच्छे से समझ नहीं आएंगी आपको। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि क्वेश्चन जब भी आपको दिखे वीडियो को पॉज करें और उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। भले ही आप क्वेश्चन को गलत करें, डजेंट मैटर, लेकिन आपको करना ज़रूर है, ठीक है ना। चलिए तो शुरुआत करते हैं। देखिए, क्वेश्चन दिया गया है आपको, एक आयत का विकर्ण 25 सेंटीमीटर और लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है ना। सबसे पहले आयत एक बना लेते हैं। ठीक, ये मैंने ले लिया, कोई एक आयत है ABCD, ठीक है। अब समझते हैं, इसका विकर्ण जो दिया गया है ना, विकर्ण यही होगा, कितना है 25 और लंबाई दे रखी है 20, ठीक है। सेंटीमीटर मीटर को तो कोई भी कुछ भी ले सकते हैं। अब आपको पता करना है इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए देखो, अगर लंबाई पता है, चौड़ाई कैसे भी पता चल जाए तो हम क्षेत्रफल बता सकते हैं, ठीक है। ट्रायंगल ABC देखने की कोशिश करें आप। अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर्स अच्छे से देखे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आयत का प्रत्येक अंतः कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो हमने 90 डिग्री बना दिया। अब ट्रायंगल ABC देखने की कोशिश करें। ABC क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल है? जब भी राइट एंगल ट्रायंगल आता है तो सबसे पहले आपके दिमाग में ट्रिपलेट चलने चाहिए, अच्छे से पता होने चाहिए। तो अगर ट्रिपलेट चलने चाहिए तो देखो, एक 20 है और एक 25 है। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो सबसे बड़ी भुजा देखो आ गई हमारे पास 25। बाकी दो जो भुजाएं हैं उनमें से कोई भी छोटी हो सकती है, कोई भी बड़ी, कोई भी लंब हो सकता है, कोई भी आधार, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ, ठीक है ना। तो ट्रिपलेट अगर आप याद करने की कोशिश करें 20 और 25 का, तो क्या आप बता सकते हैं कि तीसरी भुजा जो होगी वो 15 रही होगी। अगर 15 रही है तो कह सकते हैं कि आयत की जो चौड़ाई है वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर। अगर आयत की चौड़ाई आपको पता चल गई तो क्या आप एरिया बता सकते हैं? एरिया क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई आपकी 20 है, चौड़ाई 15 है, कितना हो गया 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई समस्या? इसका आपसे परिमाप भी पूछ सकता है। परिमाप अगर बताना चाहो तो कैसे बताओगे? 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 20 प्लस 15, और देखो 2 इंटू 35 हो गया, कितना हो जाएगा 70 सेंटीमीटर। इज़ दैट क्लियर? डायरेक्ट अगर आपको ट्रिपलेट आते हैं तो यकीन मानिए बहुत ही कम समय में सवाल के आंसर को आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगर आपको ट्रिपलेट नहीं पता है तो बेसिक भी आना चाहिए। बेसिक क्या है? देखो, चौड़ाई निकालने के लिए हम क्या करें, इन ट्रायंगल ABC को ज़रा देखने की कोशिश करें। आपको पता है ये कर्ण है और ये लंब या आधार, कुछ भी मान सकते हैं। बाकी हमें तीसरी भुजा पता करनी है, तो क्या हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। चलिए, तो क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल्स टू होता है कर्ण का स्क्वायर, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 400 625। अगर आप एक्स स्क्वायर निकालना चाहें तो 625 से 400 घटा दोगे, एक्स की वैल्यू रूट में 225 आएगी, तो क्या आप बोल सकते हैं एक्स की वैल्यू 15 सेंटीमीटर है, और यही तो चौड़ाई है। अगर आपको चौड़ाई पता चल गई तो बता सकते हैं एरिया। सिंपल, वही फॉर्मूला लगाना है, लेंथ इंटू ब्रेथ, 20 इंटू 15, कितना हो गया 300 सेंटीमीटर। तो देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल जब भी आप देखें सबसे पहला काम क्या है, आपके दिमाग में ट्रिपलेट चलना चाहिए। समझ पाए? कुछ बेसिक ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए, जैसे 3 4 5, इसका दोगुना कर दोगे तो 6 8 10 हो गया। एक होता है 5 12 13, ठीक है ना। एक होता है 7 24 25, ठीक है। और देखो, इसी से अगर आप 5 गुना कर दें तो अभी अभी एक ट्रिपलेट क्या बना था, 15 20 25। देखो यही काम आया। तो कुछ बेसिक ट्रिपलेट जो है ना वो ज़रूर आपको याद होने चाहिए, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं सवालों में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आयताकार कमरे के फर्श पर टाइल लगाने की लागत
₹65 प्रति वर्ग मीटर की दर से 9100 रुपये है। ठीक है। कमरे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:5 है। कमरे की फर्श की परिधि ज्ञात करनी है आपको। चलिए देख लेते हैं। एक कमरा है आयताकार, बना लिया मैंने आयताकार कमरा। ठीक है, नाम दे लेते हैं इसको ABCD। अब समझते हैं इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:5 है, तो क्या हम 7x और 5x मान सकते हैं इसकी लंबाई और चौड़ाई? बिल्कुल मान सकते हैं। ठीक है ना। जब भी रेशियो में कोई चीज़ें दी गई हो तो अपनी तरफ से कांस्टेंट डाल देते हैं। ठीक है, वो मैंने x डाल दिया, 7x और 5x। समझ पाए बात को? अब देखो, जो खर्चा दे रखा है ना, लागत जो दे रखी है वो प्रति वर्ग मीटर की दर से दे रखी है। मतलब क्या है, इसके क्षेत्रफल पे ही तो टाइलें लगाओगे। टाइल्स जब भी लगेंगी तो फर्श पे लगवाओगे। तो फर्श पे अगर टाइल लगा रहे हैं आप, तो जितना कमरे का क्षेत्रफल होगा उतना ही तो टाइल्स का एरिया हो जाएगा। तो सिंपल आप एरिया बराबर निकाल सकते हैं। कैसे होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। समझिए, 7x इंटू 5x कितना हो गया? 35x। ठीक है ना। ये तो आ गया आपका एरिया। अब ध्यान से समझना, प्रति वर्ग मीटर लागत जो है ना, एक वर्ग मीटर की कितने रुपए है? 65 रुपये। यानी कि कह सकते हैं कि एक वर्ग मीटर में रुपए खर्च हो रहे हैं आपके कितने? 65। तो 35x² वर्ग मीटर में कितने होंगे? तो सिंपल आप कह सकते हैं टोटल कॉस्ट अगर देखें, टोटल कॉस्ट कितनी है? 9100 रुपये। ये 9100 आया कैसे होगा? जो भी एरिया दे रखा है उसमें मैंने मल्टीप्लाई किया है किसका? 65 रुपये का। तो हमारे पास टोटल कॉस्ट बन जाएगी। अगर हम x² की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या 9100 बट्टे 65 इंटू 35 हो जाएगा। अब देखो, 13 से काटेंगे 5 बार और 13 से काटा 7 बार, 5 से देखो 140 और 35 से 4 बार। तो x² की वैल्यू कितनी आई? 4। तो कह सकते हैं कि x की वैल्यू 2 आ गई हमारे पास। ठीक है ना। x की वैल्यू अगर 2 आ गई तो सिंपली आप कह सकते हैं कि लेंथ कितनी होगी? तो 7 इंटू 2 इक्वल्स टू 14 मीटर। ब्रेथ कितनी आ गई? तो आप सिंपली बोल सकते हैं 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 मीटर। अब देखो, पूछा क्या है इन्होंने? कमरे की फर्श की परिधि। अब समझे, कमरे का जो फर्श है वो एक आयत ही तो है। अगर एक आयत है तो आयत का परिधि कितना होता है? पेरीमीटर इक्वल टू 2l प्लस भी होता है। तो सिंपली आप रख दें 2l की वैल्यू कितनी है? 14 और ये 10। तो सिंपली देख लीजिए 2 इंटू 14 10 24 हो गया। 24 दूनी 48 मीटर। ये हो गई कमरे की परिधि। समझ पा रहे चीज़ों को? उम्मीद है ये सवाल आपको समझ आया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक भवन 25 मीटर लंबा है और 15 मीटर चौड़ा है। भवन के साथ 3.5 मीटर एक समान चौड़ाई का एक मार्ग है। 25.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मार्ग की फ्लोरिंग करनी है आपको। ठीक है ना। 25.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मार्ग की फ्लोरिंग की लागत बतानी है आपको। कितना खर्चा आएगा समझ लेते हैं। अब देखिए, एक भवन है, लंबाई चौड़ाई अगर दे रखी है, इसका मतलब क्या है? भवन जो है वो आयताकार है। ठीक है, मैंने बना लिया। लंबाई कितनी है? 25 और चौड़ाई 15 मीटर। समझ पा रहे? ठीक है। तो भवन के साथ साथ एक समान चौड़ाई का मार्ग है 3.5 मीटर लंबा। तो क्या कह सकते हैं, अगर भवन के साथ साथ बनाए तो ऐसा कुछ होगा। ठीक है ना। PQRS इसको नाम दे सकते हैं। आप समझते हैं 3.5 मीटर चौड़ा। अगर ये हम चौड़ाई देखें तो कितनी होगी? 3.5। और ये भी कितनी होगी? 3.5। सेम ये भी तो 3.5 होगी और ऐसे ही ये भी। मतलब चारों तरफ से जो इसकी चौड़ाई है ना वो बराबर ही है, 3.5 3.5 3.5। ठीक है। अब समझते हैं, अब ये जो रास्ता है ना, इस रास्ते का क्षेत्रफल आप कैसे बता पाएंगे? तो आप सिंपली कह सकते हैं कि PQRS जो आयत है, उस आयत के क्षेत्रफल से ये छोटा वाला आयत ABCD, इसका क्षेत्रफल अगर हम घटा दें तो बचेगा क्या? ये रास्ते का क्षेत्रफल। बस यही करना है।
रास्ते का क्षेत्रफल समझते हैं। आयत PQRS का क्षेत्रफल माइनस आयत ABCD का क्षेत्रफल। चलिए देख लेते हैं। PQRS का क्षेत्रफल देखो कैसे निकालोगे, लंबाई इंटू चौड़ाई। PQ लंबाई अगर निकालना चाहें तो कैसे निकालोगे, अब ध्यान से समझना। 25 देखो ये है AB, 3.5 इधर बढ़ी, 3.5 ये इधर बढ़ गई, तो देखो 25 में 3.5 और 3.5 7 हो गया। 25 में 7 अगर जोड़ेंगे तो कह सकते हैं PQ 32 होगा। ठीक है। QR देखो 15 अगर ये BC है जिसमें 3.5 इधर बढ़ गया, 3.5 इधर बढ़ गया, तो 15 से 7 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 32 मीटर। बस सिंपली आपको यही करना है, लंबाई इंटू चौड़ाई, इससे घटाना क्या है 25 इंटू 15। ठीक है। 32 दूनी 64, 32 दूनी 64 और 6 70 माइनस 25 15 375। ठीक है। ज़रा देखते हैं 704 से 375 घटाएं, देखो 25 यहाँ का बचा, ठीक है ना, 400 हो गया, तो बचा 300, 325 में 4 ऐड करेंगे तो 329, इतने क्या मीटर स्क्वायर। अब ये तो आ गया रास्ते का क्षेत्रफल। लागत की बात करें तो कैसे निकालोगे, देखिए 1 मीटर स्क्वायर की कीमत कितनी है 25.5 रुपये, तो 329 मीटर स्क्वायर की लागत, 329 में हम मल्टीप्लाई करा सकते हैं ना 51/2, इतने क्या रुपए, 51/2 25.5 को लिख सकते हैं, बस वही मैंने किया है। समझते हैं, देखो 2 से भाग दो, यहाँ 1, यहाँ 6, यहाँ 4, यहाँ 0.5 इंटू 51। अब मल्टीप्लाई करो, देखो 51 का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, या तो आप सिंपली वही मेथड लगाएं, 164.5 51 लिखा और ये बच्चों की तरह करना है। ठीक है ना। दूसरा देखो थोड़ा स्मार्ट वे में समझने की कोशिश करें, 51 को आप 50 + 1 लिख सकते हैं ना, समझने की कोशिश करना। 50 + 1 लिख लिया, इसमें मल्टीप्लाई कराना है 164.5। अब समझना 50 का मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो एक जीरो से ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, 5 का सीधा कर दो, 25 2 20 और 2 22, 2 30 और 2 32, 3 5 3 8 प्लस इसमें ऐड क्या करना 164.5, जरा कर दो ऐड, 0.5 तो ये रहेगा ही रहेगा, ये 9 हो गया, 2 6 8 हो गया, 2 1 3 हो गया 8, तो आप कह सकते हैं सिंपली 8,389.5 रुपये, इतना आएगा टोटल खर्चा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, 53 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पार्क में बाड़ लगाने की लागत 21,200 रुपये है, तो पार्क का क्षेत्रफल बताएं। इसकी जो लंबाई है वो 20 मीटर अधिक है, किससे, चौड़ाई से, तो क्या हम पहले चौड़ाई मान लें, हमने मान लिया कि चौड़ाई x है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 20 मीटर अधिक। ठीक है ना। चलिए अब समझते हैं, जब भी किसी खेत में बाड़ लगाई जाए, फेंसिंग की जाए, ठीक है ना, फेंसिंग जब भी बाड़ लगाई जाती है कोई कटीले तार वगैरह जानवरों से बचने के लिए, तो कहाँ लगाते हैं, बाउंड्री पे ही तो लगाते हैं। अगर बाउंड्री पे लगाएंगे तो ये बाउंड्री है क्या, तो आप सिंपली कह सकते हैं बाउंड्री को हम परिमाप बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे समझते हैं पार्क का परिमाप कितना होगा, पार्क का परिमाप, तो आप कह सकते हैं 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, कितना आएगा 2x + 20। ठीक है। इतने क्या मीटर। ठीक है ना। तो देखिए अब 1 मीटर की लागत जो है ना 53 रुपये है, तो आप कुल लागत कैसे निकाल सकते हैं, जो कि आपको दे रखी है 21,200 रुपये। ठीक है। अब समझते हैं 2x + 20, 1 मीटर की लागत अगर 53 रुपये है तो इतने मीटर की लागत के लिए 53 इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो गया 212,000, और 53 दूनी 106 होता है, तो 2x + 20 = 212,000 बट्टे 106 हो जाएगा। 106 से ये देखो 2 बार कटा। ठीक। 2x की वैल्यू ये 20 उधर जाएगा तो 180 आई, तो x की वैल्यू क्या होगी, तो आप कह सकते हैं 90 मीटर। ठीक है ना।
अब आपको x की वैल्यू पता चल गई, तो आप बता सकते हैं लंबाई इसकी कितनी होगी। तो आप सिंपली कह देंगे 110 मीटर तो इसकी लंबाई हो गई और 90 मीटर चौड़ाई हो गई। पार्क का क्षेत्रफल पूछा था, क्षेत्रफल कैसे बता सकते हो, कह सकते हैं आप लंबाई इंटू चौड़ाई। समझते हैं, 9,900 वर्ग मीटर, यही आपका पार्क का क्षेत्रफल हो जाएगा। बस ध्यान रखने वाली इसमें चीज़ यही है कि फेंसिंग हमेशा जब भी की जाती है ना, जब भी बाड़ लगाई जाए, कोई कटीले तार लगाए जाए, बाउंड्री की जाए, तो हमेशा और हमेशा वो आप पेरीमीटर पे ही करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 मीटर लंबाई तथा 6 मीटर चौड़ाई वाले किसी कमरे में 112.50 रुपये प्रति मीटर की दर से कालीन बिछाने की लागत ज्ञात करें यदि कालीन 60 सेंटीमीटर चौड़ी है। अच्छा सवाल है, आप इसको स्टार मार्क कर सकते हैं। काफ़ी लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होती है, ठीक है ना, अच्छे से समझना है। चलिए, आपके पास एक आयताकार कमरा है, ठीक है, बना लिया आयताकार कमरा। चलिए, वेरी गुड, आयताकार कमरा बना लिया, ठीक है। इसकी लंबाई दे रखी है आपको 11 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 6 मीटर, ठीक है। अब देखो, इस आयताकार कमरे में आपको कालीन बिछानी है, एक तरीके से मैट बता सकते हैं आप, ठीक है ना। तो जो भी मैट बिछाई जानी है वो मैट की आपको चौड़ाई दे रखी है, कितने, 60 सेंटीमीटर। ध्यान से समझना, इसकी लंबाई क्या है वो अभी हमें नहीं पता है, तो हम x मीटर मान सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैट अगर फर्श पे बिछाएंगे तो हम कह सकते हैं ना, फर्श का जितना भी एरिया होगा उतना ही तो मैट का एरिया होगा। बात समझ पा रहे कि नहीं, कमरे के फर्श के क्षेत्रफल के बराबर ही तो हमें मैट लानी पड़ेगी। समझ लेते हैं, सिंपली हम यहाँ से कह सकते हैं ABCD का क्षेत्रफल बराबर होगा कालीन का क्षेत्रफल, कालीन का क्षेत्रफल। ABCD के क्षेत्रफल के लिए देखो क्या करेंगे, 11 इंटू 6, ये क्या है, यूनिट, ध्यान रखना ये मीटर में चल रही है। जब एक यूनिट देखो ये क्या दे रखी है, सेंटीमीटर में, तो इसको भी हम मीटर में ही चेंज करेंगे, तो 60/100 मीटर हो जाएगी बस। अब कालीन का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये भी आप क्या करेंगे, L इंटू बी कर लेंगे। L हमको पता नहीं है, वो x मान ली, b हमारे पास 60/100 मीटर हो गई, ठीक है ना। अगर आप यहाँ से x निकालना चाहें तो 66/60, और ये 100 जो है वो 66 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। एक से ये देखो काटो, 1 0, 6 से काटा 11 बार। अब ध्यान से समझना, x की वैल्यू जो है 110 मीटर आ गई। ये x हमने माना क्या था, तो आप कह सकते हैं x जो माना था वो कालीन की लंबाई मानी थी, ठीक है। अब ध्यान से समझना, हमको 110 मीटर लंबी कालीन की आवश्यकता पड़ेगी इस कमरे के फर्श पे बिछाने के लिए। अब हमसे बस इतना पूछा है इसने कि कालीन जो बिछाई गई है उसकी लागत कितनी है, कितने रुपए खर्च हो जाएंगे टोटल कालीन बिछाने के लिए, ठीक है। अब समझते हैं, टोटल कॉस्ट की अगर बात करें तो आप सिंपली कह सकते हैं 1 मीटर कालीन आती है आपकी 112.50 रुपये में, तो 110 मीटर कितने की आएगी, तो आप 110 में 112.50 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ रहे हैं, अब देखो 110 इंटू 112.50, ठीक है। अब देखो 11 का मल्टीप्लाई उम्मीद है आपको आना चाहिए, डबल जीरो लगा दो। अब यहाँ से चलते हैं, देखो 5 5 2 7 2 1 3 1 1 2 और 1 लास्ट में जो बचा वो लिख दिया, पॉइंट है 2 अंक बाद ये लगा दिया। तो आप कह सकते हैं जो लागत है 12,375 रुपये की आएगी। यहाँ तक बात समझ आ रही है। 11 का मल्टीप्लाई आपको नहीं पता है तो आपको आना चाहिए, क्यों, देखो अगर आप 112.50 में 110 का मल्टीप्लाई करेंगे बेसिक मेथड से तो निश्चित ही इससे ज़्यादा टाइम लोगे, ठीक है ना। और टाइम ही तो हमको बचाना है, वनडे एग्ज़ाम में टाइम अगर बचाना सीख गए तो पेपर क्लियर कर लोगे। चलिए देखते हैं, 11 का मल्टीप्लाई जब भी किसी संख्या में करते हैं
तो देखो कैसे करेंगे, 1 3 5 4, किसी में देख ले। चलिए सबसे पहले राइट से चलते हैं, पहली संख्या को लिखते हैं, बाकी अगली संख्या हम ऐड करके लिखते रहते हैं। 5 और 4 9, 5 और 3 8, 3 और 1 4, और लास्ट वाला जो अंक था वो लिख दिया 14,894। ठीक है ना, बात समझ गए। तो 11 वाला मल्टीप्लाई आप ढंग से देख लेंगे। ठीक है, अब देखो बुक में सीधा सीधा तरीका इसका कैसे निकालते हैं। लागत जब भी पूछते हैं ना इस पर्टिकुलर सवाल की, तो देखो मेथड वही है। ठीक है ना, बेसिक अगर आपको आता है तो आप किसी भी सवाल को टैकल कर ले जाएंगे। मेथड आपका सेम वही है, बस यहाँ पे क्या करते हैं, कॉस्ट लिख देते हैं। लागत कैसे निकालते हैं कि 11 इंटू 6 अपॉन 60 अपॉन 100 करेंगे तो ऊपर जाएगा, बस इसमें मल्टीप्लाई करा देते हैं 112.50 का। समझ लेते हैं, ये से x ख़त्म, 6 से 6, तो देखो पहुंचना हमको वहीं है 110 इंटू 112.50, इतने क्या रुपए। ठीक है, इसका भी मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो कितना आएगा, 12,375 रुपये। ठीक है, अब बस इसी को नाम दे दिया जाएगा ट्रिक हो गई। भाई ट्रिक कुछ नहीं है। तो देखो आप एक लाइन में सवाल तभी निकाल सकते हो जब आपको बेसिक पता हो, तो आप बेसिक पे सबसे पहले ध्यान दिया करें, क्योंकि बेसिक से ही सारी ट्रिक्स बनती हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। ये सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, तो अच्छे से इसको करना है। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उनको ज़रूर देखें। ठीक है ना, जब तक आपको बेसिक नहीं आता है तो सवालों को टैकल करने में समस्या होगी। मैंने एक एक फार्मूला आपको पिछली वीडियोज़ में बताया है, कैसे बनता है, क्यों बनता है, समझ पा रहे। उनकी क्लैरिटी आपके पास है तो ये सवाल करने में कोई समस्या आएगी ही नहीं। ठीक है ना, बाकी कुछ मेथड्स होते हैं उनको मैं क्लियर करके चलूँगा। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।